ਇਹਦੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ। कहता सारा दिन काम करके हटीदा सी ते रात नूं ओनू अपना बगैरती, क्योंकि ओनू अपनी हफस बहुत प्यारी सी। रात नूं नाले मारदा कुटदा सी ते नाले अपना हलक पूरा करदा सी। उस तो बाद जल्ला ने सुन लईए ते लाद नहीं सी लैन देंदा। लड़ाइयां इंज फजूल लड़ाइयां शुरू कर। जो बच्चा आने वाला हो गया सी ना, पहले तो ठुड्डिया ना जाया करदा रहा कि इनू महसूस ना होए, ते जदों पता लग गया गल खुल गई है कि मैं बच्चे नहीं लैना चाहता, उस बाद पूरा पूरा हाथ अंदर पा के बच्चे जाया करदा रहा। ठुड्डे मार मार के बच्चे जाया करदा रहा। पूरी पूरी रात मैनू मारदा रहा, बहुत ज़्यादा मारदा रहा। कोई मैं कहनी सा कि बंद कमरा करके ना कोई भी छड़ाने वाला नहीं सी हुंदा। दीवारां नाल टक्करां मरवाणियां, दीवारां नाल खून लगा हुंदा सी ते बिल्कुल मैनू तरस नहीं सी आंदा। मुर्गा बना के ते पिछों मुक्के मारदा सी। एडा मोटा वैपर दा डंडा सी, स्लम दा स्टील दा डंडा सी जिहड़ा ने मारिया सी। मेरे दिमाग 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਾਮੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਾਬ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਭਰਾ ਏ ਉਹ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਦੀ ਟਾਫੀਆਂ ਘਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੀ ਫਰੂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਏ। ਕਾਹਦਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ, बहुत ही अफसोस। और मेरा दिल रोंदा है। काहिन भी जिम्मेदार ने, पता नहीं किहड़ियां दिहाड़ियां नूं ते किहड़े चक्रां नूं लोकी पए ने जी। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਗੈਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕੁਛ। और जो हवाला जात तो मैं ज़रूरी ਤੁਹਾਡੇ सामने रखना चाहना। इस्तिस्ना 7वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत में लिखा है, गैर कौमों के ताल्लुक से, तो उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। यूं खुदावंद का गज़ब तुम पर भड़केगा और तुमको जल्द हलाक कर डालेगा। और यशवा की किताब में लिखा है 23वें बाब की 12वीं आयत से, अगर तुम किसी तरह बरगश्ता होकर इन कौमों के बकिया से, यानी उनसे जो तुम्हारे दरमियान बाकी हैं, शीरो शक्कर हो जाओ और उसके साथ ब्याह शादी करो और उनसे मिलो और वो तुमसे मिलें, तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर इन कौमों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जाल और फंदा और तुम्हारे पहलुओं के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे की तरह होंगी।